जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आर.के. वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत मेरे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले 2025 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे दोस्तों, जो कि क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी अलजेब्रा का ऐसा टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपके 18 के 18 नंबर फिक्स हो जाए। हाँ मेरे दोस्तों, सही कह रहा हूँ। इससे पहले 2024 में मेरी ही वीडियो से और पेपर को मिला लीजिए मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अलजेब्रा में कहाँ से शुरू करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैं कहता हूँ बहुत ही इत्मीनान से देखिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, हर एक ग्रुप में भेजिएगा, क्योंकि सभी बच्चों को 18 नंबर तैयार करना है। चलिए दोस्तों सीखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोगों को सीखना, देखिए 2025 परीक्षा के लिए आपका 18 नंबर फिक्स। हाँ मेरे दोस्तों, मैं आपको 2025 के एग्जाम में 18 नंबर फिक्स कराऊंगा और वो भी मेरे इसी वीडियो से 100% आपके एग्जाम में फंसेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले समझेंगे मेरे दोस्तों बीजगणित। बीजगणित में ही मैं बीजगणित की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, केवल और केवल एक टॉपिक से, यानी अलजेब्रा से, केवल और केवल अलजेब्रा से आपके 18 नंबर के क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्तों। तो वो 18 नंबर कैसे आपके कवर होंगे वो मेरे इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा मेरे भाई, बहुत ही इत्मीनान से पढ़िएगा। मेरी गारंटी हर एक पॉइंट आपके दिमाग में समझ में आएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए सीखते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहला वर्ड आता है कि हम लोग सीखेंगे क्या, बहुपद। ये हमारा क्या होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, नहीं बहुपद होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो मेरे दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो बहुपद क्या होता है, एक बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक हो जिसके चर की घात क्या हो, एक ऋणात्तर पूर्णांक हो। ऋणात्तर पूर्णांक का मतलब होता है उसकी जो घात होनी चाहिए या तो धनात्मक हो या तो शून्य हो मेरे दोस्तों। और बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं उसको जानना है। तो उससे पहले आपको हम बेसिक पे ले चलते हैं। सबसे बेसिक पे सीखेंगे, जो आप छोटे क्लासों में नहीं सीखे मेरे भाई, वो मैं आपको पहले सिखाऊंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा ये टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। अभी आपको नहीं तो थोड़ा सा समय दीजिए, अभी आपको पूरा का पूरी चीजें समझ में आएंगी। देखिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे। हमने आपको एक वर्ड बोला, बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है पहले इसको समझेंगे, ये बना कैसे। इसके पीछे हम सबसे पहले आते हैं चर और अचर पर। चर और अचर पर यानी वेरिएबल, वेरिएबल, ये हमारा वेरिएबल होता है और ये हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है मेरे भाई। इसको इंग्लिश में हम वेरिएबल और कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। एक चर और अचर। चर में मेरे दोस्तों मैक्सिमम आपको देखने को मिलता है एक्स वाई जेड, कहीं कहीं पर आपको एस टी भी देखने को मिल जाता है और कहीं कहीं पर यू और वी भी देखने को मिल जाता है। अचर में अगर हम कहें तो कुछ ही यही मानक रूपों में देखा जाए तो ज्यादातर हम एक्स वाई जेड को ही मानते हैं चर में। और कांस्टेंट में जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर को आप ले लीजिए, जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स को ले लीजिए, जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याओं को आप लिख लीजिए। कोई भी संख्या हो सभी संख्याओं को, एक दो तीन ऐसे डॉट डॉट आप इन्फिनिटी तक चले जाइए, कोई भी नंबर हो उस नंबर को ले लीजिए। तो वो सभी के सभी आपके कुछ ऐसे लेटर भी आते हैं जैसे ए बी सी डी ई, ये आपके अचर में लिए जाते हैं। लेकिन जब आप बहुपद पढ़ेंगे तब ये चीज आप देखेंगे। अभी तो सिर्फ आप चर और अचर पे ध्यान दे रहे हैं, तो इस चीज को अपने दिमाग से अभी हटा दीजिए। तो मेरे दोस्तों आपको मैंने बताया कि चर हो गया, अचर हो गया। अचर में सभी गिनती आते हैं, चर में एक्स वाई जेड आते हैं, ठीक है मेरे भाई। इतनी चीजें आपको समझ में, ठीक। अब इसके बाद करना क्या सर, बीजीय व्यंजक पे तो चलेंगे, लेकिन इससे पहले आपको समझना है क्या कहा आपसे कि चर और ये अचर। चर और अचर की बात अगर हम करें तो ये हमारा चर होता है, ये हमारा चर और ये चर। अगर इनके बीच में प्लस माइनस गुणा और डिवीजन यानी भाग की क्रियाओं से जो भी पद हमें प्राप्त होता है उसी पद को हम लोग क्या कहते हैं भैया, बीजीय व्यंजक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मेरे भाई, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि यक्ष, हमने यक्ष ले लिया और चर में हमने 5 ले लिया। चलो और इसको बड़ा लिखते हैं, एक्स ले लिया और चर में हमने 5 ले लिया। इसके साथ में हमने प्लस लगाया तो यक्ष प्लस 5 मिला। ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, बीजीय व्यंजक हो गया, ठीक है मेरे भाई।
अब यहीं पर आपकी इच्छा हो माइनस कर दीजिए, यही आप 5 गुणे x गुणे 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा मेरे भैया। आप x डिवाइड 5 करेंगे तो x बाई 5 हो जाएगा। तो ये सभी के सभी जो भी आपको मिल रहे हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं, यानी x माइनस 5 भी मिल जाए तो ये सभी के सभी बीजीय व्यंजक मिलते हैं। क्या होते हैं मेरे भैया? बीजीय व्यंजक होते हैं। अब इस बीजीय व्यंजक के दौरान ध्यान देना, अब ये बीजीय व्यंजक तो आपको मिल गया, अब इस बीजीय व्यंजक से आपको जानना क्या है, हमने आपको बताया, क्या बताया हमने कि अब बहुपद का निर्माण करेंगे हम लोग। हमने क्या कहा भैया? ऐसा कोई बीजीय व्यंजक, ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसके जिसके चर की घात, जिसके चर की घात, जिसके चर की घात एक ऋणेतर ऋणेतर पूर्णांक हो, एक ऋणेतर पूर्णांक हो मेरे भाई, एक ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर का मतलब ये होता है मेरे भैया कि आप कह सकते हैं धनात्मक या शून्य, धनात्मक तथा शून्य ही लेना है और कुछ नहीं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो, यानी धनात्मक या शून्य हो, तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक है मेरे भाई। बहुपद का मतलब अगर हम आपसे कहें तो जैसे a x पे पावर n प्लस b x पे पावर n माइनस 1 प्लस c x पे पावर n माइनस 2, ऐसे डॉट 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 करके लास्ट में आप जाएंगे तो कोई एक टर्म ऐसा मिल जाएगा जो आपको सिर्फ और सिर्फ अचर होगा। अगर हम कहें तो x से स्वतंत्र होगा। क्या होगा? x से स्वतंत्र होगा। तो ये हमारा क्या होता है, किसी भी, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है जिसके चर की घात एक ऋणोत्तर क्रम में होगा। हो सकता है n का मान, n जहां पर n क्या है, जहां पर मैं लिख सकता हूं, जहां पर n एक धनात्मक, एक पॉजिटिव इंटीजर है भैया, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर? तो ये चीजें आपको समझनी थी। अब थोड़ा सा इसको मैं मिटा के फिर चीजों को आपके सामने लाता हूं। ठीक है मेरे भाई। चलिए दोस्तों, आप सीखते हैं बहुपद के प्रकार। अगर हमसे कोई कहे कि बहुपद के प्रकार क्या होता है, बहुपद के प्रकार यानी पॉलिनोमियल्स के टाइप अगर हमको जानना है तो कितने टाइप के होते हैं ये हमको जानना है। दोस्तों अगर हम आपसे कहें तो ये एक्चुअल में होता दो है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या, एक तो होता है पदों के आधार पर, किसके आधार पर? पदों के आधार पर। और एक होता है घातों के आधार पर। किसके आधार पर? घातों के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, एक होता है पदों के आधार पर और एक होता है घातों के आधार पर। ये पदों के आधार पर अब 9th में पढ़ चुके हैं, घातों के आधार पर क्लास 10th में ये सिलेबस है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है मेरे भाई। अगर घातों के आधार की बात करें तो यहां पर हम समझेंगे सबसे पहले होता है हमारा शून्य घात बहुपद। फिलहाल ये हाई स्कूल 9th दोनों में ये है, ये 9th में भी है। पहला हम सीखेंगे शून्य घात बहुपद। शून्य घात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो भैया? शून्य हो, जिसके चर की घात क्या हो? शून्य हो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि क्या 5x पर 0 लिखा हो तो ये हमारा क्या कहलाएगा? शून्य घात बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य घात बहुपद। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि केवल और केवल ऐसे 10 लिखा हो तो आपसे मैं पूछूं ये कौन सा घात बहुपद यानी किस तरह का बहुपद है, तो आप कहेंगे सर इसमें x है ही नहीं, तो x जब नहीं है तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? ये कोई बहुपद ही नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं ये बहुपद है। आइए सीखते हैं कैसे। ये 10 लिखा हुआ है, 10 गुणे 1 इसको हम लिख सकते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे 10 गुणे इस 1 को हम लिख सकते हैं मेरे भैया क्या? x पे पावर 0। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, अगर उसके ऊपर घात 0 लगा दिया जाता है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 1 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस 1 को इतना लिख सकते हैं। इसका मतलब ये लिखा हुआ 10x पे पावर 0 नहीं दिख रहा क्या है? बंद करिए होगा। तो ये 10 पे पावर यानी 10x पे पावर 0, यानी इसका मतलब ये हमारा क्या है? शून्य घात बहुपद है। क्या है? शून्य घात बहुपद। अब हमें आपको समझाना है क्या कि अगर कोई भी अचर गिनती लिखी हुई यानी कोई भी अचर हो, अचर पद हो, कोई भी अचर पद हो तो वो क्या कहलाता है भैया? शून्य घात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य घात बहुपद होगा। क्लियर? एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि शून्य घात बहुपद किसे कहते हैं। जैसे अब आपके सामने आ जाए 100 आ जाए, आपके सामने 20 आ जाए, आपके सामने -30 आ जाए, आपके सामने -40 आ जाए, आपके सामने -55 आ जाए,
तो ये सभी, इसका भी शून्य घात बहुपद, ये 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 भी शून्य घात बहुपद। अब आपके दिमाग में होगा सर यहाँ पर माइनस लगा, आपने तो कहा माइनस नहीं होना चाहिए। मेरे भाई आपको मैंने जो बताया कि धनात्मक और शून्य, आपको ये गुणांक है, ये गुणांक है। अगर यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये -55x पे 0 लिखेगा, ये बहुपद की घात बता रही है, ना कि ये तो आपका क्या है, कोफिशिएंट है, गुणांक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक चीज क्लियर हुआ, शून्य घात बहुपद। अब दूसरा हम लोग सीखेंगे क्या मेरे भैया, दूसरा हमको जानना है, वो भी हम आपको बताते हैं, लीनियर यानी रैखिक घात, यानी रैखिक मतलब एक घात बहुपद को ही हम रैखिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, यानी रैखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का मतलब होता है लीनियर, क्या होता है भैया, लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर ऐसे में पॉइंट लगा दिया। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब ये होता है कि हिंदी में उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसकी अधिकतम घात, जिसकी अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 हो, या हम कह सकते हैं ऐसा बहुपद या जिस बहुपद की घात क्या हो, 1 हो, उसे हम एक घात बहुपद कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं भैया कि आप कैसे समझ पाएंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, तो आइए समझते हैं थोड़ा सा हम बहुपद की घात, थोड़ा सा हम समझते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात यानी डिग्री, पॉलिनोमियल्स की डिग्री। अगर हम डिग्री के बारे में जानना शुरू करेंगे तो भैया अगर मैं आपके सामने लिख देता हूं एग्जाम्पल के जरिए, ऐसे मैं आपके सामने लिख दिया भैया, ऐसे कुछ मैंने लिख दिया, चलो यह 3 लिख दिया, यहां माइनस लगा दिया। अगर आपसे कोई कहता है कि इस बहुपद की क्या घात है, तो बहुपद का मतलब यहां से यहां तक जो भी पूरा लिखा है ये एक बहुपद है, और इस बहुपद में जितने टर्म्स हैं, जितने पद हैं, इसमें जितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद, जो भी पद है उस पद के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि उसमें उपस्थित कोई ऐसा पद है जिसके चर की सबसे अधिकतम घात हो। तो इसमें सबसे अधिकतम घात वाला पद ये है, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 5 है। तो ये जो अधिकतम घात वाला पद है, अधिकतम घात वाला पद है, यही अधिकतम घात वाला पद ही इस बहुपद की क्या कहलाएगी भैया, घात कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 5। कितनी है भैया, 5। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर ऐसे कोई बहुपद दे दे और उस बहुपद का घात कितना हो, 1, बहुपद का घात 1 का मतलब कि पूरा जितना भी पद होगा उस पद में सबसे अधिकतम घात वाला पद एक घात वाला होगा, इसके अलावा सभी पदों का घात क्या होगा, 1 से कम होगा। इसीलिए हमने कहा आपसे कि घात भी आपको समझा देते हैं। अगर हमको ये समझना है रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल को, तो जैसे x + 5 लिखा हो, x लिखा हो, x - 3 लिखा हो, x - 6 लिखा हो, x + चलो 4 लिख दिया, तो ये सभी के सभी हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। ये भी एक पद में लिखा है, ये भी लीनियर है, क्योंकि इस पर कितनी घात है भैया, एक घात है। क्लियर, तो एक घात बहुपद भी आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ते बढ़ते आपको इससे बहुत बड़ा मोर्चा आपके सामने आएगा और उसको आपको क्या करना भैया, पार करना है। तो हम समझते हैं द्विघात बहुपद, किसके बारे में, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब द्विघात बहुपद की बात करें तो बस वही चीज, अगर हमने आपको बताया एक घात बहुपद, तो द्विघात बहुपद भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। कैसे, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, या ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बता दूं x² लिखा हो, तो यह आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। ऐसे मैं आपके सामने लिख दूं x² + 3x - 4, तो ये द्विघात बहुपद है। कैसे, इस टर्म की ध्यान दीजिएगा, इस पद की घात क्या है भैया, ये कितने घात वाला बहुपद है, शून्य घात। ये कितने घात वाला है, एक घात वाला। ये कितने घात वाला पद है, दो घात वाला। तो जब ये शून्य घात बहुपद है, पद है, और ये एक घात पद है,
और ये 2 घात पद है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो बहुपद बना है, इस पूरे बहुपद की घात कितनी हुई है? 2 हुई। कितनी हुई? 2 हुई। तो यही हमारा क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसे में आपके सामने लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर यक्स और यक्स जो आए हैं ये चर कहलाते हैं, और ये a b c जो आए हैं अचर कहलाते हैं। यही चीज मैं आपको समझाने वाला था कि उस समय जब मैंने आपको बताया चर अचर, तब मैंने कहा कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। तो ये जब बहुपद में खुद स्वयं यक्स के साथ आ जाए तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? अचर में कहलाते हैं, यानी कांस्टेंट में कहलाते हैं। तो ये भी हमारा एक बहुपद कैसा हुआ? द्विघात बहुपद हुआ, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2 है। यानी इस पूरे यहां से लेकर यहां तक बहुपद है, और इस पूरे पद में सबसे अधिक घात वाला पद सिर्फ यही है, और उसकी घात कितनी है? 2 है। इसीलिए इस बहुपद की घात कितनी हुई? 2। इसीलिए हम इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे, क्यों? क्योंकि इसी पर आपके काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और मैं जो बताऊंगा आपका फंसेगा भी, ये हमारी गारंटी मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्यूबिक। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्यूबिक, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद तीसरा या चौथा होगा? चौथा होगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसके बारे में हम समझेंगे। बस आपको तो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप जैसे मैंने हेडिंग लिखा तुरंत आपके दिमाग में ये चलना शुरू हो गया। जब आपने शून्य घात बताया, एक पद बताया यानी शून्य घात बताया, लीनियर हमने बताया, द्विघात बताया हमने, तो आपके समझ में ये भी आ गया कि ऐसा बहुपद जिसके चर की घात क्या हो भैया? 3 हो। या ऐसा कह सकते हैं वह बहुपद जिसकी घात क्या हो भैया? 3। या 3 घात वाले बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, ये 3 घात है तो ये त्रिघात बहुपद हुआ, केवल एक पद में त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगर हम कहें आपसे कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो ये आपका कौन सा बहुपद हुआ? शुरू होता है यहां से लेकर अंत होता है यहां तक, तो ये पूरा का पूरा हमारा बहुपद होगा। लेकिन देखना है कि ये शून्य घात है, ये एक घात है, ये 2 घात है, ये 3 घात। शून्य है, शून्य से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा कोई आया ही नहीं है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हुई? 3। इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गया मेरे भैया? इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर इतना समझ में आ गया है तो जरूर आप लोग कमेंट में एक बार एस कर देंगे कि हाँ आ गया मुझे समझ में। नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाया जाए ताकि उसमें आपको मैं और अच्छे से समझा सकूं। यदि आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई है तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सुनेंगे, समझेंगे क्या, क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाह रहा हूं भैया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग सीखेंगे शून्यक। शून्यक क्या होता है? लिखित ले लो मुझसे, अभी अभी मुझसे लिखित ले लो कि इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, कोई टाल नहीं सकता कि बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, बहुपद का शून्यक बताइए। भैया मेरे हर हालत में आएगा, या ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी बहुपद का शून्यक 2 या 3 ऐसे कुछ दे देगा और उसमें k का मान निकालना है, p का मान निकालना है, a का मान निकालना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मेरे दोस्तों कल वाला वीडियो और भी जानदार रहेगा, बहुत ही शानदार रहेगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चों तक पहुंचे। और जो बच्चा अभी तक मैथ में कुछ भी नहीं पढ़ा मेरे भाई, मैं गारंटी बता रहा हूं, ये लगातार जो क्लास में आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा, इस क्लास से आपका पूरा का पूरा जितना आप मैथ में वीक होंगे बेहतर से बेहतर आपको समझ में आएगा। कल से मैथ के साथ साथ में हम साइंस का भी टॉपिक डालते रहेंगे वीडियो में, ताकि आप सबका बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन में लाऊंगा ताकि आपको एक साथ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूं साइंस का, मैथ का, जिससे आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।